वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 25 और 26 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर और एएसओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के स्कूल, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले आपको 7 बजे क्लास मिलती है, आज किसी कारणवश आपको एक क्लास लेट मिल रही है और वीकली मंथली क्लास मिलती है और राजस्थान शुद्ध सार संग्रह के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मिलते हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया? जयपुर। राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग में विभिन्न श्रेणियों की क्रमशः कितनी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है? 59, 12 और 92। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सचिन तंवर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है? गिव अप अभियान। और किशोर बालिका योजना 1 अप्रैल 2022 से 5 जिलों में शुरू की गई है, उनमें शामिल नहीं है तो करौली शामिल है, जैसलमेर है, धौलपुर है, 12 सिरोही, ये सारे के सारे शामिल हैं। ये सारे के सारे शामिल हैं, यानी 5 राजस्थान के आकांक्षी जिले हैं। उन जिलों के अंदर किशोर बालिका योजना शुरू की गई है। कौन सी? किशोर बालिका योजना शुरू की गई है। फिर हमने पढ़ा क्षेत्रीय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किन जनजातियों को खाद्य तेल, घी और दाल उपलब्ध करवाया जा रहा है? कथोड़ी, खेरवा और सहरिया। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गया और ठीक है, इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली मिलता है। कल मैंने आपको वीकली पढ़ाया था, उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप पर। स्पेशल मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, इसके अलावा सीएटी राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए पूरा करंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 149 रुपये में और 1 साल का करंट प्लस पीडीएफ, आपको पैनल की जो पीडीएफ है वो प्राप्त होगी। डेमो क्लासें यूट्यूब पे चल रही है, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। आज का पहला प्रश्न, पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? ये प्रश्न कल जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल वाला था उसके अंदर पेपर आया, क्योंकि शिक्षा विभाग की उसमें योजनाएं थी और स्पेशल मैंने वीडियो भी दिया था। उस योजना से प्रश्न आया कि प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के कितने स्कूलों का चयन किया गया? 402 स्कूलों का। 402 स्कूल। देखो ये इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। पीएम श्री योजना, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। एक तो फुल फॉर्म याद रखना, एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना, प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। बजट टोटल है इसका 27,360 करोड़ और अवधि है 2022 में शुरू हुई, 27 में खत्म होना, यानी केंद्र सरकार की लगभग योजना 5 वर्ष के अवधि में मिलेगी। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा, यानी टोटल भारत में 14,597 स्कूल है और 27,360 करोड़ रुपए वे होंगे। 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। राजस्थान के 716 स्कूलों का विकास उन्नयन होगा। प्रथम चरण में 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है और द्वितीय चरण में 237 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। यानी ये 2022 से अब तक 3 से 4 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब जो एग्जामिनर पूछेगा ना, वो ये पूछेगा, प्रथम चरण पूछ लिया, द्वितीय चरण पूछेगा कि द्वितीय चरण में राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है? 237। और एक वो पूछेगा कि पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना है? ये कल एएसओ के एग्जाम में आया था। एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था कि मुख्यमंत्री युवा संबल जो योजना है उसके अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारों का भत्ता क्रमशः कितना है? तो देखो यहाँ प्रतिवर्ष भी लिख दिया,
और यहाँ प्रतिमाह लिख दिया। तो पुरुष को तो 4,000 रुपये और महिला को 4500 रुपये। महिला होगी, ट्रांसजेंडर हो गए, दिव्यांगजन है, उनको 4500, पुरुष वर्ग 4,000। और अपनी पुस्तक आ रही है जल्द ही सीएटी की, सीएटी एमसीक्यू क्वेश्चन। और अभी ये देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर में आते कहाँ से, क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं पिछले 1 साल की, यानी 1 ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। उसने प्रश्न उठाया या तो दिसंबर का उठाया है या फिर मई का उठाया है, चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान। अभी कल आपने देखा होगा एएसओ के एग्जाम में प्रताप क्लासेज से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रताप क्लासेज प्लस नानक क्लासेज दोनों का मिश्रण रूप से सीएटी की एमसीक्यू पुस्तक आ रही है। 1 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होगी। 1 साल का करंट एमसीक्यू, सिर्फ रिवीजन करना है आपको इतने गजब तरीके से। तो 4,000 और 4500 रुपये, इसमें बजट वगैरह सब। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यानी बेरोजगारी भत्ता योजना, राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए 1 फरवरी 2019 को, पहले ये चलते थे मुख्यमंत्री अक्षत योजना, उसकी जगह मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू कर दिया। अब इसको क्या है कि पहले जब इसको शुरू की थी तो 3,000 रुपये पुरुष को और महिला को 3,500 रुपये देते थे। 1 जनवरी 2022 से इसमें कुछ और चेंज कर दिया। इसमें चेंज ये कर दिया कि अब आपको हजार रुपये बढ़ा दिए, 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि आवेदक को कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण व विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। यानी बेरोजगार भत्ते में आपको 4 घंटे काम भी करना पड़ेगा, फिर आपको महीने के 4,000 और महिलाओं को 3,500 रुपये देने दिए जाएंगे। तो योजना के अंतर्गत जो पात्र अभ्यर्थी है उनका भत्ता 1,000 रुपये बढ़ा दिया, तो अब 4,000 और महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को 4,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और अधिकतम आपको 2 साल तक देंगे। कब तक है? 2 साल तक, अथवा रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने तक जो भी पहले वो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, यानी 2 साल तक आपको ये मिलेगा। हर साल बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ध्यान रखना है, तो बंद हो जाता है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? ये भी कल एएसओ के एग्जाम में आया था। एएसओ के एग्जाम में ये भी आया था, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया है? तो कब? मार्च 2024 में इसको प्रारंभ किया गया। और जब मार्च महीना था, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, मैं दोबारा लेके आया हूँ, जो मेरे साथ पिछले 6 महीने, साल से 3 महीने से जुड़ा है। तो सुबह डेली की क्लास तो छोड़ा करो मत, और उसके बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। डेली क्लास, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और फिर बुक आ जाती है, तो बुक का अध्ययन किया करो। तो प्रदेश के बांध, नहर और अन्य प्रमुख जलाशयों के जल स्तर की ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। जनता एक क्लिक करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और राज्य सरकार ने इसका डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाने की पहल की है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मार्च 2024 को सिंचाई भवन में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी होगा। राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है, और ये इस प्रकार का प्रश्न आया था। ठीक है, ये प्रश्न आया अब आपके सामने। और बता देता हूँ, गंगानगर में गंग नहर है और गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई के लिए बाड़ा बड्डी अभियान है, बाड़ा बड्डी तंत्र स्थापित किया है। अभी हमारे जल संसाधन मंत्री ने पार्वती बांध जो धौलपुर में है उसके लिए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया है। तो ये शिक्षा जगत की और इन क्षेत्रों की जरूर आपको याद रखनी है बातें। वर्तमान में इसमें देखो 805 बांधों का डेटा उपलब्ध होगा। ये जो डैशबोर्ड बना है इसमें 805 बांधों का डेटा उपलब्ध होगा। 242 बांधों का प्रतिदिन और 88 बांधों का लाइव डेटा पोर्टल पर रहेगा। वर्षा मॉड्यूल में 326 वर्षा मापी स्टेशनों का 1957 से अब तक का विश्लेषण डाटा भी ग्राफ के जरिए देखा जाएगा। और गंग व भाखड़ा नहर प्रणाली, बिसलपुर, जवाई, गुड्डा, जवाहर सागर बांधों का डेटा स्काडा के माध्यम से लाइव उपलब्ध हो। ये बातें आपको याद रखनी। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना कितनी धनराशि का प्रावधान किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी एएसओ के एग्जाम में आया। ये आज की क्लास में बताने का मेरा यही मकसद है कि हमें पता लगे प्रश्न कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने जो बजट पास किया, बजट को अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। फिक्स हर एक पेपर में बजट आएगा। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है, बजट में जितनी भी योजनाएं हैं, बजट में जितनी योजनाएं कोई भी पूछी जा सकती है, कितना व्यय होगा। अब देखो कल पूछा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला
उत्थान योजना कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़। तो अपना टारगेट पहला ये बन गया कि बजट 2024-25 में आए हुए जितनी भी योजना के प्रश्न हैं उनको अलग से निकाल के आपको पढ़ाया जाए, ताकि आने वाले पेपर में आपका प्रश्न गलत नहीं हो। अगले एक सप्ताह में ये काम मैं आपको करूंगा। अगर मैं भूल जाता हूं तो भी आप मुझे याद करवाने का कष्ट करें, क्योंकि व्यस्तता इतनी होती है कि भूल जाते हैं। तो ये आपका काम है। जो भी किसी भी प्रकार का वीडियो देना है आप मुझे कमेंट में लिख दिया करो कि करंट से संबंधित हमें ये वीडियो चाहिए, तो मैं उसको वीडियो को बना लूँ। क्योंकि आपकी मांग होगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे साथी है वो इसकी मांग कर रहे हैं, तो मैं उसको बड़े प्यार से बढ़ाऊँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, करंट की बात करना, करंट के मामले में बताना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज बता दो करंट में किसी भी प्रकार का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं, ये तो क्लियर है। हर जिले की एक समस्या है, हर एक विद्यार्थी की एक समस्या है, तो जिले की तो होनी होनी है। इनके प्रभावी निस्तारण और क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की गई है। और आपको पता होगा आर्थिक समीक्षा की पुस्तक में मैंने इस प्रश्न को कैसे बना रखा है कि बजट 2024-25 में 500 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उत्थान योजना है वो किस स्तर पर लागू होगी, पंचायत पे, संभाग पे, जिला पे या राज्य पे, देख लेना। और कल मैंने टेलीग्राम पे डाला था, जिला उत्थान योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क वर्दी वितरण योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये कल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वाले पेपर में आया था। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क वर्दी वितरण यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक जो वितरित की जाती है, तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म 2 सेट दिए जाते हैं। सिलाई के लिए 200 रुपये उनके खाते में भुगतान किए जाते हैं। उपयोग तो दोनों ही सही है। अब देख लो, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 29 नवंबर 2022 को चली थी, शिक्षा विभाग की योजना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी चली थी, वो भी प्रश्न आया था। आजकल तो क्या है, पूरे सप्ताह में पूरे संडे को छोड़कर 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन वैसे मुख्यमंत्री बाल प्रश्न क्या था कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में किन दिनों में दूध उपलब्ध करवाया जाता है, तो मंगलवार और शुक्रवार। ठीक है, अब किस प्रकार पूछा, पहले था अब तो चेंज हो गया। ये यूनिफॉर्म वाला आया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म कपड़े 2 सेट दिए जाते हैं और सिलाई के लिए बैंक खाते में 200 रुपये ट्रांसफर हो रहे। ये भी याद रखना क्योंकि प्रश्न फिक्स है, बार बार आपसे एग्जामिनर दोबारा पूछेगा, इसलिए हम इन पे चर्चा कर रहे हैं। मीना राजू मंच में कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं को शामिल किया गया है, जबकि गार्गी मंच में किस कक्षा की बालिकाओं को शामिल किया गया? गजब का प्रश्न है, शिक्षा विभाग की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर प्रश्न पूछा गया। मीना राजू मंच है उसमें कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं को शामिल किया गया है, जबकि गार्गी मंच में किसको शामिल किया गया है? गार्गी मंच में, तो गार्गी मंच में किया गया 9 से 12 की बालिकाओं को। कितना गजब का प्रश्न है, नॉलेज का प्रश्न भी पेपर में आ गया कल। मीना राजू व गार्गी मंच क्या है, पहले देखो। उद्देश्य समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी, अनियमित या अनामांकित छात्राओं के माता पिता को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना है। मीना राजू मंच क्या है? अब दो अलग अलग है, मीना राजू और गार्गी मंच। मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 19,451 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना राजू मंच का गठन किया गया है। और गार्गी मंच 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 15,539 माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच का गठन किया गया। वहां इतना ही पूछा था, मीना राजू और गार्गी मंच कितनी से कितनी है? तो मीना राजू 6 से 8, गार्गी मंच 9 से। अब सुन लो, गार्गी पुरस्कार नहीं दिया जाता 10वीं क्लास में, तो 9 से 12 को शामिल है किया। याद रखना, ये आर्थिक समीक्षा की पुस्तक से सीधा सीधा प्रश्न उठाया गया है। राजस्थान फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मानवेंद्र सिंह जासोल को राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बना दिया गया है। तेजस्वी गहलोत इन्हें ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान में हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं, उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं। सुनील छेत्री हमारे भारतीय फुटबॉलर है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो याद रखना, मानवेंद्र सिंह जासोल राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने। सुजस रिपोर्ट कहती है कि कल प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आए थे, प्लेटिनम जुबली में इन्होंने भाग लिया था। तस्वीर आपके सामने, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े खड़े हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं और ये हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हैं। तो प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आए थे और वहां पे राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किया था। तो ये कल की चर्चा हम अपने वापस इस पे पूरी चर्चा करेंगे, क्या है इसमें क्या लिखा है वो टोटल चर्चा करेंगे। आमजन के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने जोधपुर में जन सुनवाई की। हर वर्ग और हर क्षेत्र का समग्र और प्रयास है और प्रदेशवासियों की हर समस्या और सुझाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव देशवासियों को प्रेरित करते हैं मुख्यमंत्री। और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को औद्योगिक सभा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला और यहाँ श्री गंगानगर कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई। तो इनमें जो भी प्रश्न बनते हैं कल की क्लास में लेंगे, आज आए हुए प्रश्नों की चर्चा की है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिव सर और नानक क्लासेज, पूरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके, वहां से ज्वाइन करो। और कल जो जो क्वेश्चन आए थे वो पूरा प्रूफ मेरा डाला। आप जरूर मेहनत करें, निरंतर और भी प्रश्न रह चुके हैं उनकी कल चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो क्वेश्चन था अटल भूजल योजना की क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तीसरा, और उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया गया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, पशु मेले पढ़े थे हमने। बहरोड़ पशु मेला कोटपुतली बहरोड़ में लगता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है और चांद सेन पशु मेला टोंक में लगता है। नेक्स्ट डोज में हम पढ़ेंगे कल जो एएसओ का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, और जो अपनी सीएटी की बुक आ रही है 1 सितंबर को, उसमें 2024 में किस एग्जाम में कौन से करंट के प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी विवरण मिलेगा। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। एएसओ के एग्जाम में प्रश्न आए हैं। 1903 में बिजोलिया में चमरी कर किसने लगाया था। 1906 में बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था। प्रबंध कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है और सुरजन चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर अपनी एक तो राजस्थान की करंट अफेयर्स की, आर्थिक समीक्षा की, जिला दर्शन की और पशु परिचय 4 पुस्तक अभी बाजार में उपलब्ध है। नानक क्लासेज में टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चल रही है और ये वीडियो कोर्स सारे विद्यार्थी ले लेना ताकि आगामी हर एक भर्ती के लिए आपको बार बार इधर उधर से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एकदम स्टिक करंट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको करवाऊंगा। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता का एक ही पर्याय है। और मेरे प्यारे साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पेपर सेकंड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी शेड्यूल वाइज शुरू हो चुकी है, तो जरूर, और उस टेस्ट का सोल्यूशन भी यूट्यूब पे करवाया जाएगा विषय विशेषज्ञों द्वारा। आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर हिंदी के लिए विशेष टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार। तो आप अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।